पाकिस्तान और इंडिया के माबैन 14 को मैच होने जा रहा है, लेकिन उस मैच से पहले एक बुरी खबर यह है कि लेयर लगा दी गई है, साथ में कुछ खड्डे खोद दिए गए हैं। ये वो वाले खड्डे नहीं हैं जो कि आप अस्सलाम वालेकुम, अरबाब नियाज़ स्टेडियम से मैं हूं ज़ीशान अनवर और आपके लिए कुछ गर्मा गर्म खबरें लेकर आया हूं। इस खबरों के भंडार से कुछ चीजें हमने सोची और हमने सोचा कि अपने व्यूअर्स को आज ही बताना जरूरी है, ना कि फिर आप लोग सोचते रहे कि आपने बताया क्यों नहीं। एक तो ये कि जहां मैं खड़ा हूं मेरे पीछे कुछ ये पिच जो थी अरबाब नियाज़ स्टेडियम की, इसके हवाले से है कि इस पर एक और मिट्टी की लेयर लगा दी गई है, साथ में कुछ खड्डे खोद दिए गए हैं। ये वो वाले खड्डे नहीं है जो कि आपकी गली के बाहर गटर के सर ना होने की वजह से खड्डे होते हैं जिसपे आप किसी भी टाइम गिर सकते हैं। ये जनाब ये वो खड्डे हैं जो कि पिच के साथ आप वायरिंग के लिए लगाते हैं, आप कैमरा इंस्टॉलेशन के लिए और बाकी जो इंस्टॉलेशन चीजें होती हैं, बाकी जो चीजें होती हैं उस सब के लिए एक यहाँ पे बॉक्स बनाया जाता है जिससे वायरें गुजारी जाती है। तो एक तो ये है, और मेरे ख्याल से अब तकरीबन जो ग्रास हम देख रहे थे, ग्रास को भी ना सेट कर दिया गया है, सिर्फ लेवलिंग का काम रहता है। बाकी अगर हम इंस्टॉलेशन देखें तो अरबाब नियाज़ स्टेडियम में सिर्फ इस वक्त लाइटिंग के अलावा सब कुछ मुकम्मल हो चुका है, जो कि बड़ी खुशाइन बात है कि लाइटिंग लगना उनके लिए आसान है। और उन्होंने कहा था कि ये हम आखिरी टाइम में बस इसको लगा देंगे क्योंकि इसका स्टाइल चेंज है, दुबई तर्ज पे ये लाइटिंग लगाई जाएगी। लेकिन उसके साथ जो पाकिस्तान इंडिया के हवाले से खबर है, रिजवान के हवाले से खबर है, वो मैं आपको बता दूं। जब इंडिया ने ये मुतालबा किया आईसीसी से कि मोहम्मद रिजवान ने चूंकि फलस्तीनियों के हक में बयान दिया है, अब इस बात को आप गौर से सुने कि फलस्तीनियों के हक में बयान दिया है, लिहाजा पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप से बैन कर रहे। ओ भाईजान क्या हो गया है आपको? मोहम्मद रिजवान ने फलस्तीनी बहन भाइयों के नाम जीत की है, ये नहीं कहा कि हमास के नाम कर दिया, या ये नहीं कहा कि वेल्डन हमास। और आप किस तरह से बातें कर लेते हैं कि भाई हमास जी मोहम्मद रिजवान एक वायलेंस पसंद इंसान है, क्या फलस्तीन में इंसान नहीं बसते? ये तो है ऐसी बात हो गई कि हम अमेरिका के हवाले से कोई पॉलिसी हम देख लें और हम कहें कि सारे अमेरिकन एक जैसे हैं, या सारे हिंदुस्तानी बीजेपी जैसे हैं, या सारी रशियन एक जैसे हैं, जिस तरह हम स्कूल में बातें सुनते आ रहे थे। खैर आईसीसी ने कहा है भाईजान ये हमारा मामला नहीं है, ये उनका बोर्ड जाने, क्योंकि ये क्रिकेट मैदान के अंदर कुछ नहीं हुआ। हमने कहा वेल्डन, ये तो हो गई। एक और जो बात है, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन 14 को मैच होने जा रहा है, लेकिन उस मैच से पहले एक बुरी खबर यह है कि हमारे शाहीन साहब की ये वाली जो उंगली है ना, ये जगह ये इंजर्ड है, जख्म है, क्या है, लेकिन वो एक बॉल पकड़ते हुए जख्मी हो गए थे और उस वजह से जो उनकी शिरकत तो होनी है, क्योंकि भाईजान इस वक्त जो टीम पर वो है शाहीन अफरीदी को वो टीम से निकाल नहीं सकते क्योंकि पीछे बैकअप में कुछ नहीं है। लेकिन आपने शाहीन अफरीदी को देखा होगा श्रीलंका के खिलाफ कि वो 130 की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे। आपने कल पांडे को देखा, वो 144 की स्पीड से बॉल कर रहे थे। हमारा जो सबसे फास्ट बॉलर है हारिस, वो जनाब 146 से ऊपर नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो सारे के सारे खिलाड़ी हैदराबाद में बैठ के बिरयानियां ठूस रहे हैं। भाईजान आप क्रिकेट खेलने गए हैं, खाने नहीं गए थे। लेकिन शाहीन अफरीदी को ये मसला हो गया। अब दो रास्ते, या शाहीन अफरीदी को बैठना पड़ेगा और उसकी जगह किसी और को खिलाना पड़ेगा, जो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, यानी हमारे पास सिर्फ मोहम्मद वसीम बाकी बचते हैं, या हमें रिजर्व से जमान को बुलाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो लेफ्ट आर्म का ऑप्शन होगा वो खत्म हो जाएगा, और या इसी जो कटी हुई उंगली है उसके साथ शाहीन बॉलिंग करते रहेंगे 130 132 पे 100 जो बैटिंग पिच है उस पर बॉलिंग करते रहेंगे और छक्के चौके खाते रहेंगे, और फिर बैट्समैनों पर जिम्मेदारी आएगी कि जो स्कोर दिया गया है वो पूरा करे, क्योंकि हमारे पास एक्स फैक्टर नहीं है। तो जनाब ये है आज की कुछ बातें। और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, एक और बात ये कि फखर के हवाले से बताया जा रहा है कि शायद इमाम को बिठा दिया जाए क्योंकि फखर के पास है एक्सपीरियंस, वो भी सेंचुरी बनाने का इंडिया के स्पिन के खिलाफ, तो शायद उसको मौका दिया जाए। लेकिन यारो यही दोस्ती है, उसमें मेरे ख्याल से इमाम को ड्रॉप करना बड़ा मुश्किल होगा बाबर के लिए। तो आज के न्यूज भंडार से अब तक के लिए इतना ही कि हमारे शाहीन साहब की ये वाली जो उंगली है ना, ये जगह ये इंजर्ड है, जख्म है, क्या है, लेकिन वो एक बॉल पकड़ते हुए जख्मी हो गए थे और उस वजह से जो उनकी शिरकत तो होनी है, क्योंकि भाईजान इस वक्त जो टीम पर वो है शाहीन अफरीदी को वो टीम से निकाल नहीं सकते क्योंकि पीछे बैकअप में कुछ नहीं है। लेकिन आपने शाहीन अफरीदी को देखा होगा श्रीलंका के खिलाफ कि वो 130 की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे। आपने कल पांडे को देखा, वो 144 की स्पीड से बॉल कर रहे थे। हमारा जो सबसे फास्ट बॉलर है हारिस, वो जनाब 146 से ऊपर नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो सारे के सारे खिलाड़ी हैदराबाद में बैठ के बिरयानियां ठूस रहे हैं। भाईजान आप क्रिकेट खेलने गए हैं, खाने नहीं गए थे। लेकिन शाहीन अफरीदी को ये मसला हो गया। अब दो रास्ते,
या शाहीन अफरीदी को बैठना पड़ेगा और उसकी जगह किसी और को खिलाना पड़ेगा, जो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। यानी हमारे पास सिर्फ मोहम्मद वसीम बाकी बचते हैं, या हमें रिजर्व से जमान को बुलाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास जो लेफ्ट आर्म का ऑप्शन होगा वो खत्म हो जाएगा। और या इसी जो कटी हुई उंगली है उसके साथ शाहीन बॉलिंग करते रहेंगे, 130 132 पे 100 जो बैटिंग पिच है उस पर बॉलिंग करते रहेंगे और छक्के चौके खाते रहेंगे, और फिर बैट्समैनों पर जिम्मेदारी आएगी कि जो स्कोर दिया गया है वो पूरा करे, क्योंकि हमारे पास एक्स फैक्टर नहीं है। तो जनाब ये है आज की कुछ बातें। और पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, एक और बात ये कि फखर के हवाले से बताया जा रहा है कि शायद इमाम को बिठा दिया जाए, क्योंकि फखर के पास है एक्सपीरियंस, वो भी सेंचुरी बनाने का इंडिया के स्पिन के खिलाफ, तो शायद उसको मौका दिया जाए। लेकिन यारो यही दोस्ती है, उसमें मेरे ख्याल से इमाम को ड्रॉप करना बड़ा मुश्किल होगा बाबर के लिए। तो आज के न्यूज भंडार से अब तक के लिए इतना ही।